भक्ति, शक्ति और संस्कृति की नगरी में, झीलों की नगरी में अधिक मास के पावन अवसर पर आज तक सुनी हुई सभी कथाओं से अलग श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव 25 से 31 मई 2026 तक शाम 4 बजे से 7 बजे तक 54 अशोकनगर मेन रोड पर कथा का आयोजन हो रहा है। कथा व्यास आदरणीय परम श्रद्धेय गुरुदेव पुष्कर दास जी महाराज हमारे अपने उदयपुर वाले इस कथा का रसपान सभी भक्तों को करा रहे हैं। यह कथा स्वर्गीय श्री हीरालाल जी आचार्य, श्रीमती श्यामा देवी आचार्य, स्वर्गीय श्री राजकुमार जी आचार्य, स्वर्गीय श्री राजशेखर जी आचार्य जी को स्मृति में समर्पित ये कथा का आयोजन हो रहा है। सुशील जी आचार्य, अजय राज आचार्य। आइए चलते हैं कथा प्रसंग में। बड़ा ही खूबसूरत पंडाल सजाया गया है, तो बड़ा ही सुंदर। आहा, क्या बात है। बोले बाबा ने कहा क्या हुआ कि नंद रानी के घर रो रो के शोर मचा रहा है। तो कहा कि आपको आता क्या मेरे दुकान में धारा डालना। तो बोले बाबा ने कहा मैं ये धंधा करता हूँ। हमारे लाला को एक बार जैसे कृष्ण हाँ तो 56 भोग। अरे वाह, अरे बाबा चलो आगे आगे मोगली पीछे पीछे बोलने बाबा आए और आकर मैं देखा तो पालने में सोने कन्या रो रो के उछल रहे और थोड़ी थोड़ी आंख खोल के देख रहे कि आए कि नहीं। फिर आंख बंद कर रहे, फिर रोवे, फिर आंख बंद कर, फिर रोवे। फिर बोले बाबा आए, देखा और शीश झुकाया, कहा प्रभु क्या लीला बना रखी है, क्या लीला बना रखी। तो कन्हैया ने कहा आपके लिए ही बनाई है कि रोना ये सब जो किया है आपके लिए किया है। तो बस प्रभु बस मैंने दर्शन आपके हो गए। तो धीरे धीरे अंदर ही अंदर बात हो गई। नजर ने नजर से मुलाकात कर ली, रहे दोनों खामोश और बात कर ली। मैं तुझे देखूं तू मुझे देख, देखते देखते हो जाए एक। वो भी चुप। और यशोदा जी ने देखा कि बाबा बड़े चमत्कारी हैं। लाला को देखा और रोना बंद हो गया। अरे मैया एक बार तेरे लाला को मेरी गोद में दे देना, ये तो जिंदगी भर नहीं रोवे ऐसा बना दूंगा। अब तो यशोदा जी ने पालने में से लेके भोले बाबा को दिया और भोले बाबा को नाचने लग गए। और परमात्मा बतावे तो कौन नहीं नाचे। ये जितने माता बहनी सब जो नृत्य कर रही ना, कोई ताली बजा रहे, कोई झूम रहे हैं, कोई ऐसे, तो उनको आनंद आ रहा है इसलिए। अब जिनको आनंद नहीं आ रहा तो वो तो ऐसे फ्यूज बल्ब की तरह बैठे रहेंगे। उनका तो क्या कर सकते, कि तार जुड़ा नहीं, जुड़े तो करंट आ गया और एक दूसरे का करंट लग गया तो वही आई सब नाचने लगे। करंट तो लगा नहीं। अब कोई बल्ब के नहीं लगा होगा तो नहीं लगा होगा। आनंद आ गया तो आपकी मर्जी, नहीं आ गई तो आपकी मर्जी। बोले बाबा को आनंद आ गया, झूमने लगे, नाचने लगे। और यशोदा जी घबराई कि मैं लाला को लेके नहीं चले जाते। अरे बाबा दे दो मेरे लाला को, दे दो। और यशोदा जी रोने लगी कि नहीं, माँ को परेशान नहीं करना, आनंद मुझे आ रहा है, मेरी माँ परेशान नहीं होनी चाहिए। और फिर लाला को दिया है और फिर कहा बाबा आपने मेरे लाला का रोना बंद कर दिया और अब मैं आपको क्या कहूँ, क्या दूँ। और कुछ भेंट देने लगी तो बोले बाबा ने झोली में से हाथ डाला था, ये तो हीरो मोती तो मेरी झोली में रखे हुए, तो मुझे क्या देगा। लेकिन मैया जो कुछ देगी तो मैं जरूर माथे चढ़ा के दूंगा, क्योंकि लीला कर रहे हैं बाबा। तो फिर लिया है तो फिर गए। और ये शंकर भगवान की लीला का भी एक भाग है। तो घड़ी तो अपना कांटा बताई रही है। गोवर्धन लीला का प्रसंग भी कई लीलाओं में गो हमें जो वर्णन किया है, गो यानी इंद्रियां ऊपर की तरफ वर्धन करे, उसका नाम गोवर्धन लीला। आज 5 दिन से आप लोग जो कथा सुन आ रहे हैं तो सबकी मन की स्थिति भाव ऊपर की तरफ उठे कि नहीं उठे। देखो 5 दिन से आपकी बोली चाली व्यवहार हर तरह से आपको आनंद से ऐसा लगे कब 4 बजे हम जाए, कब 4 बजे हम जाए। तो आपको आनंद की अनुभूति इन 5 दिन में हुई हो तो हाथ खड़ा करें। ये प्रमाण।
लोग कहते हैं ना कथा में पैसा खर्च करना, ये फिजूल खर्ची है, वो है, ये सब जो बोले उनको बोलने दो। इतने लोगों का आनंद, आप देखो कितने भाव ऊपर उठ गए, ये कोई कम पुण्य का काम नहीं है। इसलिए प्रमाण आप लोग ही दे रहे हो। गोवर्धन लीला का मतलब इंद्रियां ऊपर उठ जाए। और कौन किसकी कृपा से? ठाकुर जी की कृपा से। कौन उठाने वाला? भगवान श्री कृष्ण है। और वही ब्रजवासी सब अपने अपने घर से लेके आते हैं, ठाकुर जी को भोग लगाते हैं। पहले पूजा होती थी इंद्र की, इंद्र नाराज हो गया और उसकी पूजा बंद करवाकर गिरिराज पर्वत की पूजा कराई। तो सामर्थक मेघ को आज्ञा दी, बरस पड़ो ब्रज के ऊपर, और इतना पानी बरसा, इतना पानी बरसा, भगवान ने उसी समय उंगली के ऊपर गिरिराज को उठाया है और सारे ब्रजवासी नीचे आ गए। 7 दिन तक अनवरत बारिश बरसती गई, इतना पानी पानी हो गया। और 7 दिन तक भगवान ने न कुछ खाया न पिया, कुछ भी नहीं। भगवान ने उसको उठा के रखा। उसी के अंदर एक गोपी थी जिसने भगवान का दर्शन किया। थोड़ी सी भूल के कारण वो गोपी अगले जन्म में 500 साल पहले हमारे राजस्थान में मीरा बन के आई है। और मीरा के हर भजन में मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, ये इतिहास हमारे सामने है। तो आज प्रसाद आप सब कई लोग अपने अपने घरों से लेके आए हैं, तो सबका प्रसाद आज सब में बटेगा। और कल रुक्मणी विवाह का प्रसंग का बड़ा रखेंगे, भगवान की लीला जितनी चलेगी और उसको लेते हुए परसों ये कथा विराम मिलेगी। तो अभी आज कुछ मेहमान लोग पधारे हैं और हमारे ठाकुर जी की झांकी भी है। तो गिरिराज धर Thank you.
नित गोवर्धन को हमारी नहीं माने मेरो मनवा 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 नहीं माने मेरो मनवा देखो भाई सब अपने स्थान पर विराजो जो परिवार है वो तो सेवा पूजा कर ले बाकी सब भाई लोग सब नीचे विराजे गोवर्धन को हमारे नहीं माने मानसी गंगा हमारी नहीं माने मेरो मनवा गंगा हमारी नहीं माने मेरो मनवा मानसी गंगा